नमस्कार दोस्तों। जो इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है वो कुछ इस प्रकार से सोचता है जो नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते। सपोजली यदि आप मेरे से पूछ लोगे कि तुमने इस दिन कितना पैसा कमाया, इस वीक कितना पैसा कमाया या फिर इस मंथ कितना पैसा कमाया, तो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ। लेकिन यदि आप एस्टिमेट पूछोगे ईयरली कितना कमाया, तो हो सकता है कि मैं बोल दूँ एग्जाम्पल के लिए 60 लाख रुपये कमाया है। चलिए सपोजली मान लेता हूँ कि मैंने 60 लाख रुपए कमाया है, किसी भी इन्वेस्टर ने 60 लाख रुपए कमाया है, ठीक है। ईयर में कमाया, क्योंकि मंथ बेस में यहाँ ट्रेड नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट मंथली बेस मैं नहीं करता हूँ, ना ही मंथली बेस कोई इन्वेस्टमेंट होता है वो ट्रेडिंग में इंक्लूड किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस साल मैंने 60 लाख रुपए कमाया है, ठीक है। ईयर में कमाया, कभी एक ट्रेड से भी 30 लाख भी कमा सकता हूँ, किसी ट्रेड से 15 लाख, किसी से हो सकता है 50 लाख भी कमाऊँ। तो ईयरली जो कैलकुलेशन निकलेगा कि भाई फिगर आउट मैंने 60 लाख रुपए कमा लिया है। अब 60 लाख रुपए को जो एक व्यापारी होता है या जो बिजनेस माइंडसेट का व्यक्ति होता है, इन्वेस्टर होता है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है। अब मान लीजिए कि मैंने 60 लाख रुपए कमाए ईयरली, एस्टिमेट बना के 60 लाख रुपए कमा लिया। उसमें से मंथली बेस कैलकुलेट करो 12 के हिसाब से, तो मैंने मंथली कितना कमा लिया, 5 लाख रुपए। अब उसी चीज़ को आप कैलकुलेट करो 30 डेज में, तो पर डे का जो मैंने पैसा कमाया वो कमाया 16,000 रुपये। अब पर हावर्स का मैंने कितना कमाया, तो पर हावर्स का मैंने कमाया 694 रुपये। और पर मिनट का मैंने कितना कमाया, 11 रुपये पर मिनट कमाया। और पर सेकंड का कुछ ऐसे कुछ आ रहा है 19 पैसे के आसपास। तो ये एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है। तो आप कभी किसी से पूछोगे भाई तूने इस वीक कितना कमाया, तो मे भी शायद वो आपको ना बताए। ईयरली पूछोगे तो हो सकता है फिगर आउट में बता दे कि 15 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 25 लाख कमाया। और आज लोग कहते हैं ना कि अंबानी के पास टाइम नहीं है 10,000 रुपये उठाने का, भाई तो उनके पास पूरा टाइम है 10,000 रुपये उठाने का। पर जब ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है कि हर मिनट वो व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है।